देखिए ये आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। ये छठा चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहला कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, उसका ऑप्शन दिया है। समरूप होते हैं, सर्वांगम होते हैं, समानुपाती हैं होते हैं, या नॉन-अवधिज होते हैं। तो देखिए समरूप होते हैं सभी वर्ग, यानी कोई भी वर्ग अगर हम बनाते हैं, छोटा बनाएंगे बड़ा बनाएंगे, वो सब क्या होता है, समान रूप का होता है। देखने में वो एक रूप का होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उसका पहला आंसर हो जाएगा, एक का ए हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग, यानी दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए। दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए। देखते हैं 60 और 30, 90 तीसरे कोण के बराबर है। 45 45, 90 तीसरे कोण के बराबर है। 60 60 120 ये नहीं है। 75 और 30 105 ये भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक होगा। ये दोनों हम काट दिए। दूसरा देखिए क्या करें, यदि दो कोणों का अंतर 30 हो, दो कोण का अंतर 30 हो, तो देखिए यहाँ पे 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, और दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो 60 और 30 90, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ देख लीजिए 45 में से 45 गया, 0 हो जाएगा, 30 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। समझ में आया कैसे इसको करना है। पहले तो आपको यहाँ से काटने का तरीका आना चाहिए। कह रहा है किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग, दो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए। तो दो कोण का योग देखिए, 6 और 3, 60 और 30 90 आ रहा है। 45 45 90 आ रहा है। 60 60 120 नहीं आ रहा है। 75 30 105 नहीं आ रहा है। तो ये दोनों तो पहले कट गया। अब कह रहा है कि दो कोणों का अंतर 30 होना चाहिए। घटाने पर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। 45 45 में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुआ है और भुजाओं की अनुपात पूछ रहा है। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे और भुजाओं का अनुपात पूछे तो क्या करना है, इसका आपको वर्गमूल निकाल देना है। 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, यही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजाओं का अनुपात पूछे तो उसका सीधे वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं, जैसे ही संगत भुजाओं का अनुपात पूछे, इसका मतलब है कि यह थेल्स परिमेय की बात कर रहा है। यानी थेल्स साहब ने ये फॉर्मूला दिया था। कौन सा, समान अनुपात वाला। अनुपात जब समान में होता है तो किसने कहा था, ये थेल्स साहब का प्रमेय है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थेल्स। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्या यहाँ पे दे दिया है, संगत भुजा दिया हुआ है, और निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, 5 नंबर और क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा एग्जाम में आपके। ये दोनों बहुत ही वीवीआई है, महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कह रहा था, क्षेत्रफल दिया था, भुजा निकालना था, तो हम वर्गमूल निकाल दिए। यहाँ पे भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। समझ में आया। ये दोनों को ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डीई, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज बना लेते हैं पहले, त्रिभुज एबीसी में डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। डीई आपका पैरेलल है, डीई हो गया आपका ये बीसी के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। और एडी बटा डीबी दिया हुआ है। एडी का मान कितना है, एडी का मान 5 दिए हुआ है और डीबी का मान 3 दिए हुआ है। तो यह भी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यह भी आपका 3 हो जाएगा। समझ में आया। निकालना क्या है, ये देखिए, एई बटा एसी निकालना है। तो एई कितना है आपका, 5 है। एसी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दिया हो
3, यहाँ पे दिया 5 और पूछे कि पूरा बताइए, तो क्या करेंगे 5 3 8 कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ आधा 5 दिया हुआ है, ये आधा 3 दिया है, यानी हमको पूरा बताना है, तो क्या कर देंगे 5 और 3 8 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा AE बटा AC। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल किसके है? BC के, तो DE को पैरेलल हम कर दिए BC के। AD बटा DB दिया है, यानी AD का मान 5 है, BD का मान 3 है, तो जितना ये AD होगा उतना ही यहाँ से AE होगा, तो ये भी 5 हो जाएगा। जितना DB है उतना ही हमारा EC हो जाएगा, यह भी 3 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? AE का मान बताना था। AE कितना हो गया आपका? AE हो गया आपका AE 5 हो गया, AE ये वाला 5, और पूरा पूछ रहा है AC पूछ रहा है, तो ये दोनों का वैल्यू क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो 5 और 3 8, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, इसको मिटा देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC किसके समरूप है? PQR के, त्रिभुज PQR के। ठीक है, अब इसमें A का मान दिया हुआ, A कितना दिया हुआ है? 47 डिग्री। ठीक, अब देखिए Q दिया हुआ है 73 डिग्री, और जब समरूप होता है तो इसका मतलब ये जितना है उतना ही ये हो जाएगा आपका 73 डिग्री, जितना ये है उतना ही आपका ये हो जाएगा 47 डिग्री। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 47 प्लस 73 प्लस तीसरा हमको पता नहीं है तो x मान लेंगे, बराबर में 180 कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 7 3 10 के 0 हाथ में बच गया 1, 7 4 11 1 12 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, 180 में से 120 घटेगा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका कोई का भी वैल्यू पूछेगा, जैसे देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एंगल C का मान पूछ रहा है, तो भी कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। अगर R का वैल्यू पूछता तो भी कितना हो जाता आपका? 60 डिग्री। अगर यहाँ पे पहले से दिया हुआ है 73 डिग्री, अगर पूछता कि Q का, तो डायरेक्ट 73 डिग्री कर देंगे। अगर यहाँ पे ये दिया हुआ देखिए 47 डिग्री, और इसका पूछता P का, तो कर देते 47 डिग्री। समझ में आया? यानी जो A होगा वो P का वैल्यू होगा, जो B होगा वो Q का वैल्यू होगा, जो C होगा वो R का वैल्यू होगा। यानी दोनों एक दूसरे के क्या है? समरूप है, इसलिए जो A होगा वही P होगा। समझ में आया? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आपको डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। एक दूसरे के ये समरूप दिए हुआ है, इसलिए जो A का मान होगा वही P का होगा, जो B का होगा वो Q का होगा, जो C का होगा वो R का होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि x के किस मान के लिए, यानी x का आपको मान बताना है। फिगर यहाँ पे बगल में दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे फिगर ध्यान से, x का मान बताना है, और l पैरेलल है किसके? m के, यानी l है वही m, यहाँ पे पैरेलल लाइन दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, देखिए ये लाइन के ऊपर में है, ये लाइन के ऊपर में है, यहाँ भी लाइन के ऊपर में है। जब दोनों लाइन के ऊपर में हो तो आपको पता है कि संगत भुजा एक दूसरे के, संगत कोण एक दूसरे के बराबर होता है। तो क्या करेंगे 3x माइनस 20 बराबर में कर देंगे 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 कर देंगे। तो ये 3x हो गया, इसको हम दाईं तरफ से बाईं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 2x, यहाँ पे 10 है राइट साइड में, इसको लेफ्ट से कहाँ ले जाएंगे? राइट में ले जाएंगे। अब देखिए 3x में से 2x घटेगा x, 10 और प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। यही आपका x का वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया? अगर यही क्वेश्चन आपको अलग तरीके से पूछ दे, जैसे देखिए फिगर यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से फिगर बन रहा है, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं हम। इसी फिगर को अगर हम यहाँ पर दे देते हैं, आपको ऊपर में यहाँ पर दे देते हैं 3x माइनस 20, और इसको यहाँ पर नीचे में दे देते हैं, नीचे में देखिए यहाँ पर 2x प्लस 10, तब कैसे बनेगा? यहाँ क्या था? यहाँ दोनों लाइन के ऊपर में था, देखिए ध्यान से, यहाँ दोनों क्या है? लाइन के ऊपर में है, तो क्या किए हम दोनों को इक्वल कर दिए, बराबर कर दिए। लेकिन एक जब लाइन के ऊपर में हो, दूसरा एक लाइन के नीचे हो, तब क्या करेंगे हम इस कंडीशन में? इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़कर बराबर में 180 कर देते हैं। जैसे देखिए 3x प्लस माइनस 20 प्लस 2x
प्लस 10 बराबर में क्या कर देंगे 180 डिग्री कर देंगे। अब देखिए 3x और ये 2x कितना हो जाएगा 5x, ये 20 में से 10 गया 10 हो जाएगा बराबर में 180। यहाँ हो जाएगा 5x इक्वल टू 180, उधर जाएगा तो 10 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 190, इसलिए x इक्वल टू 190/5। इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे 190 को 5 से, 5 तिहाई 15, यहाँ बच गया 4 0 8 बचे 40, कितना हो जाएगा आपका कट के 38, यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई दोनों में क्या अंतर है। इसमें ये दोनों लाइन के ऊपर दिया हुआ था, जब भी लाइन के ऊपर अगर कोई भी वैल्यू देता है तो उस दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये संगत कोण जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है, तो ये और ये दोनों बराबर कर देंगे। और जब लाइन के एक ऊपर दे एक लाइन के नीचे दे तो दोनों को जोड़कर बराबर में 180 कर देते हैं। समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से बनाएंगे देखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक पूछ दे। और बाकी जो ये क्वेश्चन था आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब का सब, इसलिए सबको ध्यान से बनाएंगे। अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह से किस एंगल का किस कोण का वैल्यू निकालना है इसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कर दें ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। और आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, मन लगाकर पढ़िए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।